के लिए वो पीछे पड़ते हैं, उनके नंबर आते हैं, किस तरह से उनसे कटौती होती है, कितने % उनको मिलते हैं और कितने मन का पैसा मिलता है, कितने टन का मिलता है, वो सब जानते हो आप। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी पर जो किसानों का भरोसा है वो इसलिए है कि उन्होंने 2000 रुपए क्विंटल का उनको अब बाजरे की रेट दिलाई है। पहले ये बाजरा 800 रुपए, 840 से चालू 1100 रुपए खत्म होता था। तो मैं ये अब तक समझना पड़ेगा, एमएसपी जिसने 2200 रुपए एमएसपी दिलाई है बाजरे की, वो अगर प्रधानमंत्री देश के कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, वो आपका हित सिक्योर रहेगा और आप अपनी फसल को किसी को बेच सकेंगे। तो आड़तिये और बिचौलियों के आप दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर ज्यादा % में मुनाफा आपको कहीं और लगता है तो सीधा उसको भी बेच सकते हैं। अब जो इनका अंदेशा है वो ये है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है सीधे ही किसानों से बात कर लेंगे और फिर उनको औने पौने दामों में फसल खरीदने को मजबूर कर लेंगे। किसान को लगेगा कि यार 40 रुपए कम मिल गए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक साल सारी फसल का हो जाएगा, बुआई से पहले ही उनके हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है पिछले साल जो एमएसपी था उससे कम में देगा वो किसान? मुनाफा तो किसान को होने ही वाला है ना। और देश के जो माननीय मोदी जी बात किया है, और ये बात भी किसानों को समझ में आती है। किसान ने ऑर्गेनाइजेशन कहा है कि जो एमएसपी के डिस्ट्रीब्यूशन में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए ये एक्ट लाया जाया है। ये बात किसान संघ के पदाधिकारी ने कल टीवी शो में कही है। ये निश्चित तौर पर आप मान सकते हैं कि बहुसंख्यक किसान, जो आम किसान है, वो तो इसमें लाभ देख रहा है, लेकिन विपक्षी लोग उसको देखना नहीं देना चाहते। उनको लगता है कि ये जो माइलस्टोन काम अगर हो गया यहाँ पर, उसके बाद इसका सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा और फिर इनको किसानों के वोट पक्के मिल जाएंगे, तो ये हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगी पार्टी। इसलिए इस भय से वो ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन मनीष जी, बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, आपकी बात बिल्कुल समझ में भी आ रही है, लेकिन मनीष जी यही बात आप हरसिमरत कौर को नहीं समझा पाए, यही बात आप जेडीयू को नहीं समझा पाए। चलिए मैंने मान लिया कि किसानों को नहीं समझ आ रहा है, लेकिन आपके जो घटक दल हैं, बहुत रिलायबल जो लोग हैं आपके, उन्हें भी आप नहीं समझा पा रहे हैं, क्या वजह? इसमें मेरा निवेदन है त्यागी जी, जो हरसिमरत कौर बादल है, उन्होंने खुद कहा कि वो अकाली दल का समर्थन इस सरकार को जारी रहेगा। ये क्या है? इसका मत समझिए कि जो सामूहिक हित वो सुरक्षित है, इसलिए समर्थन जारी है। उनको व्यक्तिगत तौर पर कोई नुकसान है, व्यक्तिगत तौर पर वो सहमत नहीं है, इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत इस्तीफा दे दिया। इससे ज्यादा क्लियर और क्या हो सकता है? जब सामूहिकता की बात आती है तो अकाली दल इस एनडीए को समर्थन जारी रखेगा, मोदी जी की सरकार को, ये उन्होंने कहा है। आप समझिए। और दूसरी बात, जब व्यक्तिगत वो सहमत नहीं है, इसलिए मंत्रिमंडल से जा रही है। बिल्कुल स्पष्ट कहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जो कुछ कंफ्यूजन है वो कांग्रेस के दिलो दिमाग में है, जो वो औरों के मन में भर रही है। इसका कारण भी है, वो कम में है, मेजोरिटी उनकी नहीं है, तो भी अपनी बात पुरजोर तरीके से कहने की ताकत उनके पास है। वो कहते भी हैं, लेकिन लोग सहमत नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो वहां पर हिंसा पर उतारू हो गए हैं। वो टेबल पे चढ़ रहे हैं, माइक तोड़ रहे हैं, अध्यादेश फाड़ रहे हैं। अगर उनके पास लॉजिक होते और लॉजिक जनता आराम से समझ रही होती, उनकी बात सुन रही होती, तो उनको चिल्लाने की जरूरत ही नहीं थी, फाड़ने की जरूरत ही नहीं है। अध्यादेश की कॉपियां, रूल बुक को फाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, माइक तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई उपाध्यक्ष पे घूसे चलाने की जरूरत नहीं है, उसकी टेबल पे जाने की जरूरत नहीं है। सदन में सही बात है, लोकतंत्र की परंपरा जो है उनको बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी। कुलदीप भारद्वाज जी, पंडित कुलदीप भारद्वाज जी।